जय माता दी दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री और सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या एक ही दिन पड़ रही है। ऐसे में बहुत सी महिलाएं कंफ्यूज है कि दोनों पूजा एक साथ कैसे करें। दोस्तों, इस साल 26 मई 2025 दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में सुहागन महिलाएं जानना चाहती हैं कि वह दोनों व्रत और पूजा एक साथ किस प्रकार करें, क्योंकि कई घरों में सोमवती अमावस्या के दिन तेल हल्दी आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ तक तेल हल्दी को स्पर्श भी नहीं किया जाता है और कई घरों में इस दिन मूल और तूल को भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप वट सावित्री व्रत की पूजा और सोमवती अमावस्या के नियमों का पालन कैसे करें, यह जानकारी आपको मैं इस वीडियो में प्राप्त होगी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यदि आपने वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या दोनों व्रत रखे हैं, तो ऐसे में आपको इस दिन क्या खाना चाहिए, खान पान के नियम क्या है, और यदि आप पहली बार सोमवती अमावस्या की परिक्रमा कर रही हैं, तो परिक्रमा आपको किस चीज से करनी है। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और व्रत की सफलता और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां सावित्री। तो चलिए बात करते हैं वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या की। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री और सोमवती अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 की दोपहर 12:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 27 मई 2025 की सुबह 8:31 पर हो जाएगी। दोस्तों, हालांकि सूर्योदय कालीन अमावस्या 27 मई को है, इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या का स्नान दान 27 मई को होगा। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वट सावित्री का व्रत उस दिन रखना चाहिए जिस दिन अमावस्या दोपहर के समय मिल रही हो। तो इस हिसाब से इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा और साथ ही इस दिन सोमवती अमावस्या का संयोग भी बनेगा। दोस्तों, इस साल वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो ऐसे में सुहागन महिलाओं को वट सावित्री की पूजा पहले करनी चाहिए। आप पहले वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा कर लें। आप वट वृक्ष की परिक्रमा भी पहले लगा लें। अब इसके बाद यदि आप सोमवती अमावस्या की भी पूजा करती हैं, तो आप वट वृक्ष की पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ की भी पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की फेरी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन पीपल की परिक्रमा लगाते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा और परिक्रमा की जाती है और सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा और परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की 108 बार परिक्रमा करने का महत्व है। लेकिन इस दिन यदि आप वट सावित्री की पूजा और परिक्रमा में थक गई हैं, या आपकी तबीयत खराब है या किसी कारणवश आप 108 परिक्रमा करने में असमर्थ हैं, तो इस स्थिति में आप पीपल की 5, 7, 11 या 21 बार भी परिक्रमा कर सकती हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोमवती अमावस्या की पूजा जरूर करें यदि आप हमेशा करती आई हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या की पूजा भी अखंड सौभाग्य के लिए की जाती है, इसलिए आप पूजा जरूर करें। फेरी भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम ज्यादा लगा सकती हैं। लेकिन यदि आपके यहाँ सोमवती अमावस्या की पूजा सूर्योदय के समय जल्दी की जाती है, तो आप इस स्थिति में पहले पीपल की पूजा करें, उसकी फेरी लगाएं और इसके बाद आप बरगद की पूजा कर सकती हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा का विशेष महत्व है।
परिक्रमा करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। परिक्रमा आप किसी भी चीज से कर सकती हैं। वह वस्तु 108 की संख्या में होनी चाहिए, या जितनी आप परिक्रमा कर रही हैं उतनी संख्या में आप वह चीज ले सकती हैं। आप इसमें कोई भी फल, चना, मूंगफली, सूखे मेवे, सुहाग का सामान, मिठाई या खाने की कोई भी चीज लेकर अपनी परिक्रमा कर सकती हैं। आप जिस चीज का दान करना चाहती हैं वह चीज आप 108 की संख्या में ले लें। और यदि आप पहली बार सोमवती अमावस्या की परिक्रमा लगा रही हैं तब आप पान, धान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी से फेरी लगाएं और परिक्रमा की वह वस्तु आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का एक नियम यह भी है कि इस दिन मूल और तूल स्पर्श नहीं किया जाता है। मूल यानी जड़ जैसे मूली या जड़ वाली कोई भी चीज, और तूल यानी रुई या कपास, इसे भी इस दिन स्पर्श नहीं किया जाता है। इसलिए इस दिन आप पूजा के लिए मौली, कलावा या कच्चे सूत की बाती का इस्तेमाल करें। आप पूजा में रुई की बाती का इस्तेमाल इस दिन ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप वट सावित्री की पूजा में भी रुई की बाती का इस्तेमाल ना करें। आप इस दिन मौली, कलावा या कच्चे सूत की बाती का ही इस्तेमाल करें यदि आप सोमवती अमावस्या के इस नियम का पालन करती हैं। इसके अलावा कई घरों में सोमवती अमावस्या के दिन हल्दी, तेल, नमक आदि का इस्तेमाल और स्पर्श वर्जित होता है। यदि आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो आप ऐसे में परेशान होती हैं कि आप वट सावित्री की पूजा किस प्रकार करें, क्योंकि हल्दी से ही वट सावित्री की माला को रंगकर पहना जाता है और पूजा के लिए भी पूरी और गुलगुले भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आप यदि इस दिन हल्दी, तेल आदि का इस्तेमाल करेगी तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसमें कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी 2 या 3 व्रत एक साथ पड़ते हैं तो ऐसे में सभी व्रत का पालन करना बेहद ही जरूरी है। इसलिए आप अपने मन में शंका ना रखें। इस दिन आप हल्दी, तेल आदि का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप सुहाग की सामग्री दोनों ही जगह अर्पित करें। जब आप वट वृक्ष की पूजा करेंगे तब भी आप सुहाग की सामग्री चढ़ाएगी, और जब आप पीपल की पूजा करेंगी तब भी आप सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगी, क्योंकि दोनों ही व्रत सुहाग और सौभाग्य के लिए किए जाते हैं। आप जो सामग्री वट वृक्ष में अर्पित करेंगी इसे आप स्वयं भी इस्तेमाल करें और कुछ सामग्री दान करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो सुहाग की सामग्री आप पीपल के पेड़ पर चढ़ाएंगी वह आप खुद इस्तेमाल ना करें। इसे आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। और बात करें कि इन व्रत में आप क्या खाएं, तो यदि आप दोनों व्रत में नमक का सेवन करती आई हैं तो आप व्रत वाले नमक का सेवन कर सकती हैं। लेकिन यदि आप एक व्रत में नमकीन और एक व्रत में मीठा भोजन करती आई है तो ऐसे में आप सिर्फ मीठा अनाज का ही भोजन करें, नमक ना खाएं। या आप पूरा दिन फलाहारी करती आई है तो आप फलाहार करके व्रत को पूरा करें। वैसे इस दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लिया जाता है, तो आप एक अनाज का मीठा भोजन करके दोनों व्रत का पालन कर सकती हैं। आप इस दिन सूर्यास्त से पहले पूरी, दही या दही पराठा आदि का सेवन कर सकती हैं, या आप जिस अनाज का सेवन करती आई हैं आप उस अनाज का सेवन भी कर सकती हैं। या फलाहार करती हैं तो आप फलाहार करके भी व्रत को पूरा कर सकती हैं और अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें। तो इस तरह से आप वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या की पूजा और व्रत का पालन कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मां सावित्री जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।